आज कुछ लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में नया करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही काम पावर स्टार पवन सिंह, किंग ऑफ भोजपुरी पवन सिंह करके बहुत पहले छोड़ दिए हैं। और उन्हीं के बदौलत आज लोग ये नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग का पहचान अश्लीलता से होता है और अश्लील गायकों की लिस्ट में इनका नाम आता है। आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन उनके कुछ फैंस हैं, सो कॉल्ड फैंस, जो आज उठ रहे हैं कि उनके सॉन्ग का टीजर ट्रेंडिंग में आ गया है। लेकिन मैं उन लोग को गिनवाना चाहूँगा कि पावर स्टार पवन सिंह जी का जितना भी बॉलीवुड सॉन्ग आया है, सबका टीजर ट्रेंडिंग में चला है, वो भी 10-10 दिन, 12-12 दिन। तुम लोग को बता दूं कि कमरिया हिला रही है, बारिश लूट गए या बबनी तेरे रंग में, सारे सॉन्ग का टीजर भी ट्रेंडिंग में चला था। अगर तुम लोग एक्सेप्ट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग तो सच्चाई को भी झूठ बोल देते हो। लेकिन मैं पावर स्टार पवन सिंह जी के फैन से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। और कल है 9 तारीख को पावर स्टार पवन सिंह जी का बहुत ही बड़ा, बहुत ही तांडव वाला सॉन्ग आ रहा है, जिसका नाम है तुमसा प्यारा, टिप्स म्यूजिक टिप्स भोजपुरी चैनल से। तो आप लोग रेडी रहिए उस सॉन्ग पे भी मिलियंस में व्यूज देने के लिए, और तैयार रहिए तांडव और तूफान लाने के लिए। उससे पहले अब मैं अपना नाम बता दूं, आर्यन यादव, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्योर भोजपुरी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में कल के सॉन्ग के लिए क्या लिखना चाहते हैं लिख के जरूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं, खेसारी लाल यादव जी का सॉन्ग आ रहा है पानी पानी। ठीक है, अच्छी बात है कि आज भोजपुरी में अच्छा गाना गा रहे हैं, उसके लिए आदमी बुरा आपको नहीं बोलेगा। लेकिन आपके कुछ फैंस हैं जिनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पावर स्टार पवन सिंह से बराबरी ना किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैंने गिनवा दिया था शुरू में इंट्रो में ही कि पावर स्टार पवन सिंह जी के जितना भी गाना आया उसका टीजर भी ट्रेंडिंग में चला है, सॉन्ग भी नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चला है। वो भी 1-2 दिन तक नहीं, 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते ऐसे चला है ट्रेंडिंग सेक्शन में। ये एक्सेप्ट करना हो तो कर लेना, नहीं तो बहुत स्क्रीनशॉट पड़ा है, तुम लोग जाके फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी सर्च मार के देख सकते हो। बात करते हैं खेसारी लाल यादव के सॉन्ग की, तो सॉन्ग में बादशाह हैं, अक्षरा सिंह है, खेसारी लाल यादव हैं। अगर सॉन्ग अच्छा नहीं लगेगा फिर भी चलेगा, इसका एकमात्र कारण है, वो है खेसारी लाल यादव नहीं, मतलब अक्षरा सिंह और बैड बॉय बादशाह। क्योंकि बादशाह के इसमें रैपिंग है, और अक्षरा सिंह जो कि 7 साल बाद खेसारी लाल यादव के साथ काम में आई हैं। इससे पहले खेसारी लाल यादव के साथ उनका विवाद था। तो जो लोग नहीं देखना चाहेंगे वो भी देखेंगे कि अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के साथ फिर से जोड़ी आ रहा है, उसको देखने के लिए लोग जाएंगे। और कुछ बादशाह के फैंस उनके रैप को फिर से सुनने आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो जोड़ी टूट जाता है, वो जोड़ी जब मिलता है ना, तो जो नहीं देखना चाहते हैं वो भी देखते हैं। अगर सॉन्ग चला तो सबसे बड़ा रीजन यही होगा, और सॉन्ग चलना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी में एक अच्छा गाना आ रहा है। अगर बॉलीवुड का रीमेक किया जा रहा है, मैं ये गाना चोरी का नहीं बोलूँगा, इसको मैं रिक्रिएशन बोलूँगा। और मुझे ये मालूम है कि रिक्रिएशन किसी भाषा के सॉन्ग में किसी भी कन्वर्ट किया जा सकता है और गा जा सकता है, तो इसको भोजपुरी में लाके गाया जा रहा है। लेकिन अभी भी ये बॉलीवुड गाना नहीं है, क्योंकि ये सारेगामा हम भोजपुरी के चैनल से छूट रहा है, ना कि सारेगामा ओरिजिनल हिंदी चैनल से छूट रहा है। जी हाँ, तो आप लोग समझदार है, समझ चुके हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। दीजिए बाय, हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।